सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवा जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह है जिनसे संबंधित है वह राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। समाज कल्याण विभाग ने एक नई योजना शुरुआत की है जिसमें जो दिव्यांगजन है उन्हें दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो यूपीएससी और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्रमशः 1,50,000 रुपए इनको प्रीलिम्स पास करने पर इनको दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग देनी है को बिहार लोक सेवा आयोग पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रायोगिक परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 और 1,00,000 रुपए। राज्य सरकार ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विविध कंपनीज और संस्थाओं द्वारा दे है उसको उपयोग करने के लिए एक CSR पॉलिसी 2025 का गठन किया है और एक CSR सोसाइटी। इसके अंतर्गत जो CSR की राशि विभिन्न कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट और निवेश करना पड़ता है और विभिन्न कार्यों पे लगाना पड़ता है, उसको चैनलाइज करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है और साथ ही साथ एक CSR पॉलिसी भी 2025 की स्वीकृति आज दी गई है। क्या होगा सर? ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, जो भी नवीन एवं नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत है, उसको उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई गई है 2025। इसके अंतर्गत किन किन जमीनों पे लगने हैं, किस किस भूमियों पे लगने हैं, कैसे इसका चैनलाइजेशन होगा, कैसे इसका पावर परचेजेस होगा, इसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने आज 2025 स्वीकृत किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति, जो टाउन में जो शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होगा, क्या होगा, PNG कैसे प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 720 आसन का एक आवासीय विद्यालय मसानी अंचल चैनपुर और कोलवा अंचल अधौरा जिला कैमूर में स्वीकृत किया गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीविका के लिए एक अलग से बैंक का की स्वीकृति दी गई थी
बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के कोऑपरेटिव बैंक का गठन किया गया था। इसी में शेयर कैपिटल के रूप में 105 करोड़ 105 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया गया है और इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की गई है। पशुपालन में जो ग्रुप डी है, जो उनको उनकी जो सेवा प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 58 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये